सद्गुरु, ये सवाल कमांडर अभिलाष टोमी पूछना चाहते हैं। वो भारतीय नौसेना के अफसर हैं। वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने बिना रुके, बिना किसी की मदद के अकेले ही समुद्र में पाल की नाव से पृथ्वी का चक्कर लगाया। वे ईशा के साधक भी हैं जिन्होंने अपने सफ़र के दौरान नाव पर हर दिन शांभवी का अभ्यास किया। अरे आप सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो 2 सवाल हैं। पहला है, सद्गुरु, मैंने आपका एक प्रवचन सुना था जिसमें आपने कहा था कि पूरे दिन ज़्यादा पानी पीते रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, पर अगर आप पानी ना पिएं और कई दिनों तक आपको प्यास भी ना लगे तो क्या ये सामान्य है? और दूसरा सवाल है, जिस तरह से सूरज और चांद समुद्र के पानी पर असर डालते हैं और ज्वार भाटा बनाते हैं, उसी तरह क्या वो इंसान और जानवरों के शरीर पर भी असर डालते हैं? पानी न पीने की बात करें तो ऐसा अभिलाष के साथ हुआ होगा जब वो समुद्र पर थे। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें। समुद्र में 2 या 3 महीने तक अकेले रहना, एक इंसान की नाव हो, तो आपको आसपास की चीज़ों के साथ कई तरीकों से वाकई तालमेल में होना होगा। कुछ तरीके आप तर्क से समझ सकते हैं और कई तरीके जो कोई नहीं समझता, पर वो जानते हैं कि ये ऐसे काम करता है। कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय तक समुद्र में रहा है वो ये समझता है। कोई भी व्यक्ति जो काफ़ी समय से हवाई जहाज़ उड़ा रहा है वो हवा और उसके बहाव की एक निश्चित समझ रखता है। ये सारा ज्ञान वैज्ञानिक नहीं होता और न ही ये बौद्धिक रूप से सही होता है, लेकिन वो बस जानते हैं कि ये ऐसे होता है और वो हमेशा वैसे ही काम करता है। ये ऐसा ही है जैसे पानी के हर जीव को वो चीज़ें पता होती हैं जो किसी नौसेना के ऑफिसर को पता नहीं होती। एक डॉल्फिन या व्हेल या शार्क समुद्र और पानी और उसके बर्ताव के बारे में जो चीज़ें जानती हैं वो दुनिया का कोई समुद्र विज्ञानी नहीं जानता, क्योंकि ये समझ बौद्धिक नहीं है, वो खुद उसका हिस्सा है। तो एक तरह से जब कोई बिना किसी इंजन की पाल की नाव में अकेले ही दुनिया का चक्कर लगाना चाहता है, तो जाहिर है कि आपको आसपास के पानी के साथ तालमेल में आना होगा, वरना आप ये नहीं कर पाएंगे। पहले तो आप इसे मानसिक तौर पर सहन नहीं कर पाएंगे। शरीर के कर पाने की बात भूल जाइए, मानसिक तौर पर ही आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके और पानी के बीच एक खास जुड़ाव ना हो। तो जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं, खासकर जब समुद्र में होते हैं, तब ज्यादातर धूप में रहते हैं। जब आप वैसे हालात में होते हैं तब त्वचा की श्वसन प्रक्रिया काफी बढ़ जाती है और आप पानी की सतह पर हैं, तो स्वाभाविक रूप से उमस होगी। आपके अंदर पानी जाता रहता है, आपके मुंह से नहीं, लेकिन आप लगातार पानी अंदर लेते हैं। अगर आप इसे जांचना चाहें तो अपना वजन मापिए। एक बाथटब में आधे घंटे तक बैठ जाइए और फिर अपना वजन मापिए। आपका वजन कुछ ग्राम ज्यादा होगा क्योंकि शरीर पानी सोख लेगा। तो मुझे एक चुटकुला याद आ गया, मैं उसे छोड़ देता हूं। तो ये शरीर पानी सोखता है या तो संपर्क में आने पर या हवा में मौजूद नमी से। तो 2 इंसानों में ये क्षमता एक जैसी होना जरूरी नहीं है। हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे के मुकाबले ये ज्यादा तेजी से कर रहा हो। और आप में से जो लोग सिर से पांव तक क्रीम लगाए रहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कई मायनों में आप अस्तित्व से अपना संपर्क तोड़ रहे हैं। पूरी त्वचा पर चिकनाई लगा देने से वो सांस नहीं ले पाएगी। जब वो सांस नहीं लेती तो उसका संपर्क हवा और पानी और आपके आसपास की दुनिया से आपकी सामान्य संवेदनशीलता कम हो जाएगी। आपका स्नायु तंत्र या आपका नर्वस सिस्टम अपनी संवेदनशीलता खो देगा, क्योंकि सबसे बाहरी संपर्क को काट दिया गया है। अब पूरी दुनिया अपना संपर्क काटने का काम कर रही है। They'll contact the world through the Facebook, of course. मैंने सुना है भालू भी फेसबुक पर जा रहे हैं। तो
वो अलग बात है, पर आपकी पानी की ज़रूरत में शायद ज़बरदस्त कमी आई होगी, क्योंकि नमी के हालातों से और उस तत्व के प्रति आपके खुलेपन से ऐसा हुआ होगा। और अगर आपको प्यास न लगे और तब आप पानी न पिएं तो कुछ नहीं होगा, आप ठीक रहेंगे। सिर्फ अमेरिका में पानी पिए बिना आप मर जाएंगे। कहीं और लोग बेवजह पानी नहीं पीते, जब वो प्यासे होते हैं तब पानी पीते हैं, वरना वो रेगिस्तान में भी ठीक रहते हैं। सिर्फ अमेरिका में ठंडे मौसम में सभी पानी की बोतल रखते हैं और लगातार थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं, क्योंकि पानी बेचने वालों ने उनको यकीन दिलाया है कि उन्हें बहुत पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीना, खासकर अगर थोड़ा थोड़ा पिया जाए, तो शरीर उसे सोख लेता है, जिससे सोडियम का स्तर, जो बहुत नाजुक ढंग से संतुलित रहता है, गिर जाता है। बाकी शरीर पर भी असर होता है, पर वो उतना नज़र नहीं आता। लेकिन दिमाग में सोडियम का स्तर गिरने से मस्तिष्क में सूजन आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग बड़ा हो रहा है। सूजन का मतलब है कि ये एक तरह की बीमारी है, ठीक? दिमाग बड़ा नहीं होता, बल्कि ये सूज जाता है, क्योंकि सोडियम की कमी है। क्योंकि पर्याप्त सोडियम नहीं है, इसलिए संतुलन बनाने के लिए ज़रूरी सोडियम पहुंचाने के लिए दिमाग में ज़्यादा पानी चला जाता है। आपके दिमाग में ज़्यादा पानी का मतलब है कि आप में कीचड़ बन जाएगी। मानसिक असंतुलन आ जाएंगे अगर आप पानी को वाकई सोखने दें तो। देखिए, अगर आप एक बार में ही काफ़ी पानी पी लें तो शरीर तय करेगा कि कितना सोखना है, कितना फेंकना है। लेकिन अगर आप दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं तो शरीर थोड़ा धोखा खा जाता है और जितना इसे चाहिए उससे ज़्यादा पानी सोख लेता है। लेकिन मान लीजिए कि अभी आप 2 लीटर पानी पीते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपके सिस्टम में नहीं जाएगा। जितना ज़रूरत है उतना वो ले लेगा, बाकी बाहर फेंक देगा। तो समुद्र पर होना और पानी न पीना, इसकी पूरी संभावना है। किसी को सिर्फ इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि आपको लगता है ऐसा करना अच्छा है। पानी की बोतलें बनाने वाली कंपनियां आपको यही बता रही हैं, ठीक है?